Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and healthy and taking care of your studies too. So, this is Payal Munga and welcome to your EVS class. So, kids, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, Flying High. So, now tell me what comes to your mind when you listen these two words, flying high. Which creature in this world can fly high in the sky? Yes, only birds can fly high in the sky, right? So, in this chapter, we are going to learn about only birds, okay? And how they are special and how they are different from each other, okay? So, are you ready? So, now let's start our chapter. Okay, kids, now let's start the chapter. So, first of all, we have to solve some puzzles, okay? So, let's solve the first puzzle. So, this bird is saying, on my head I have a crest, all say I dance the best. So, this bird is saying कि मेरे सिर पर एक क्रेस्ट है. क्रेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कलगी. Here you can see that all say I dance the best. और सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ. Of my feathers I am proud. मुझे अपने feathers पर बहुत नाज है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. Here you can see the beautiful feathers of this bird. Before the rain I cry aloud. और जब भी रेन आती है उससे पहले मैं बहुत डांस करता हूँ. और ये जो बर्ड है वो रेन आने से पहले रोता है. ओके, सो विच बर्ड इज़ दिस? दिस इज़ peacock. Okay, peacock has the most beautiful feathers in all the birds. Okay, and peacock dances before rains. So now here you can see, look at this bird. What long and grooved is my tail, high up in the sky I sail. So ये bird कह रहा है मेरी पूँछ grooved है, that means मेरी पूँछ ऐसे धारियों वाली है, okay? और बहुत लंबी है. High up in the sky I sail, और मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता हूँ. I pick and eat all the mice, और ये जो बर्ड है ये चूहों को खाता है. ओके, और इस बर्ड की नज़र बहुत तेज़ होती है, इसे बहुत दूर से ही अपना खाना दिख जाता है और ये चूहों को खाता है. द ईगल इज़ वॉट यू कॉल मी. सो इस बर्ड का नाम है ईगल. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. माई feathers are green, my beak's red, guava and green chili I am fed. सो ये जो बर्ड है कह रहा है कि मेरे जो feather हैं वो ग्रीन कलर के हैं और जो मेरी बीक है, बीक मीन्स चोंच, वो रेड कलर की है. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड. सो ये जो बर्ड है वो गुआवा, दैट मीन्स अमरूद, और ग्रीन चिली और हरी मिर्च खाता है. आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस. और ये जो बर्ड है ये ह्यूमंस की वॉइस को इमिटेट कर सकता है, दैट मीन्स जो हम बोलते हैं ये उसकी नकल कर सकता है. एंड कीप मेकिंग अ लॉट नॉइस. और ये जो बर्ड है ये बहुत शोर मचाता है. क्या आप इसका नाम बता सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट इट्स द नेम? दिस इज पैरेट. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. ब्लैक आर माई feathers एंड ब्लैक इज़ माई टेल. मेरे जो feather हैं वो ब्लैक कलर के हैं और जो मेरी टेल है वो भी ब्लैक कलर की है. को आई डू ऑल डे लॉन्ग. सो ये जो बर्ड है ये सारा दिन को की आवाज़ करता है. ये कौन सा बर्ड है? विच बर्ड इज़ दिस? दिस इज़ क्रो. ओके, ये जो क्रो की जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की होती है और ये सारा दिन को की आवाज़ करता है. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू टू पेज नंबर 53. कुहू कुहू इज़ माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड. सो ये जो बर्ड है ये कह रहा है कि कुहू कुहू की मेरी आवाज़ है, ये कुहू कुहू का साउंड करता है. एवरीवेयर आई एम फाउंड, और ये हर जगह पे मिल जाता है. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम,
इस बर्ड की जो वॉइस है वो बहुत स्वीट होती है और अपनी वॉइस के लिए ही ये फेमस होता है. दिस बर्ड इज़ नोन फॉर इट्स वॉइस ओनली. ओके, cuckoo is my name, so this bird is cuckoo, that means koel. So as you know that koel or cuckoo has a very sweet voice. Okay, and we can identify this bird by its black color body and red color eye. इस बर्ड की जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की होती है और इसकी आईज जो हैं वो रेड कलर की होती हैं. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. डेड एनिमल्स आई डू ईट. ये जो एनिमल है वो मरे हुए जानवरों को खाता है. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. सो जब ये मरे हुए जानवरों को खा लेता है तो वो एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है. ओके, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई. सो ये जो बर्ड है ये भी स्काई में बहुत ऊपर फ्लाई करता है. ओके, vulture is what I am called by. So ये जो बर्ड है इसका नाम है vulture. ओके, ये बर्ड इसकी बहुत बड़ी बॉडी होती है और इसकी चोंच बहुत तीखी होती है. तो ये भी आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है और ये मरे हुए जानवरों को खाता है. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. माई बीक इज़ पिंक, फेदर्स ग्रे. इस बर्ड के जो बीक दैट मीन्स इसकी जो चोंच है वो पिंक कलर की होती है और इसके फेदर्स जो हैं वो ग्रे कलर के होते हैं. गुटर गू आई गो ऑल डे. और ये जो बर्ड है ये सारा दिन गुटर गू की आवाज़ करता है. इन हाउसेज आई मेक माई होम. तो ये जो बर्ड है ये लोगों के घरों में अपना घोंसला बनाता है, अपना नेस्ट बनाता है. Okay, this bird make his nest into houses. A pigeon is how I am known. So which bird is this? This is pigeon. Okay, so we can identify the pigeon by its pink color feet and pink color beak. Okay, now let's continue. My beak is very special. दिस बर्ड इज़ सेइंग माई बीक इज़ वेरी स्पेशल. मेरी चोंच बहुत स्पेशल है. आई यूज़ इट लाइक अ निडल. सो इसकी चोंच क्यों स्पेशल है? वाई इट्स बीक इट्स स्पेशल? बिकॉज इट कैन यूज़ इट्स बीक एज ए निडल. ये जो अपनी बर्ड है अपनी चोंच को एक निडल यानी कि सुई की तरह यूज़ कर सकता है. ओके, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम. सो ये जो बर्ड है अपनी चोंच से पत्तों को सील कर उनसे अपना घर बनाता है. ओके, दिस बर्ड मेक हिज होम बाय स्टिचिंग द लीव्स. दैट इज़ वाई वी कॉल दिस बर्ड टेलर बर्ड. ओके, द टेलर बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन. इसीलिए सभी मुझे टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. In trunk of trees holes I make. So this bird is saying in trunk of trees holes I make. जो मैं पेड़ों के तनों में होल्स बनाता हूँ. Hidden insects I intake. So ये जो बर्ड है पेड़ों के तनों में होल बनाकर उनमें जो इंसेक्ट छुपे होते हैं उन्हें खाता है. ओके, टुक 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 आई वर्क ऑल डे. तो जब ये बर्ड अपनी बीक से पेड़ों के तनों पर होल करता है तो उसमें से टुक 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 आवाज़ आती है. ओके, सो कैन यू टेल मी विच बर्ड इज़ दिस? द वुड पैकर इज़ वट पीपल से. तो लोग इसे कहते हैं वुड पैकर. ओके, दिस बर्ड इज़ नोन एज वुड पैकर. नाउ लेट्स कंटिन्यू टू पेज नंबर 54. Why is there so much noise in the jungle? I cannot sleep. So this bird is saying कि जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा. So can you tell me which bird is this? This bird is owl. An owl sleep in the day. An owl cannot sleep right now because all the birds are making noise right now. Okay, तो owl कह रहा है कि आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो, मैं सो नहीं पा रहा. Dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. And this bird is saying,
डियर आउल, जो बर्ड्स हैं वो सब अपने आप को प्रेस कर रहे हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ आ रही है, इसीलिए वो सब शाउट कर रहे हैं. Okay, so we can identify this bird very easily. This is owl, right? And this other bird is bulbul. Okay, we call this bird bulbul. The owl said, "Stop this hullabaloo." तो owl कहता है कि ये शोर शराबा बंद करो. Why are you calling? आप सब क्यों लड़ाई कर रहे हो? We are all special in our own ways. हम सभी अपने ways में बहुत स्पेशल हैं. Our claws, beaks, feathers and sounds are different, yet we are all birds. हमारे जो claws, that means हमारे पंजे, हमारे beaks, हमारी चोंच, feathers, हमारे पंख and sounds, और हमारी आवाज़, हम सब की आवाज़ एक दूसरे से different है. हम सभी एक दूसरे से different हैं. If we all looked alike, ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be. आप सोचो कि अगर हम सब लोग एक जैसे दिखते, एक जैसा खाना खाते और एक जैसा साउंड करते तो ये वर्ड कितना बोरिंग हो जाता. राइट? सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Which of the birds mentioned in this lesson have you seen? Write their names. तो इस लेसन में अभी तक आपने जो भी बर्ड्स के बारे में जाना है, आपने उसमें से कितने बर्ड्स देखे हुए हैं? How many birds you have seen actually? Okay, so here you have to write the names. So first is peacock, parrot, cuckoo, eagle, crow, pigeon, owl and vulture. So we have seen all these birds in reality also. Okay, so today we have learned that all the birds are special in their own way and they're different from each other too, in different ways, right? So in our next video we are going to learn about the body parts of birds and how they're special and how they're different from each other. Okay, so we will continue our chapter in our next session, and today you have to complete these pages, page number 52, 53 and 54 to this question. Okay, so this is your homework that you have to complete these 3 pages. Okay, so see you next time. Bye bye.